हमारे पास सेट सी है। सेट सी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट करते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर लिखनी है हमें फॉर सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम। सोडियम के लिए क्या होता है, हमारे पास एटम्स कितने होते हैं, एक सेल में 2 होते हैं, एक में 8 होते हैं और लास्ट वाले में 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 1 है, पहले वाले शेल्स में 2 हैं तो 2 एटम्स हो गए। ठीक है, अगले वाले सेल में 8 है तो इसको कंप्लीट कर दिया हमने, 8 सेल कर दिए। ठीक है, जब ऐसे कर दिए तो थर्ड वाला सेल देखेंगे, थर्ड वाले सेल में 1 था तो एक यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। अब आती है बात हमारे पास किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 है, 2 और 6। ठीक है, तो फर्स्ट वाले सेल में हमारे पास 2 थे तो 2 कर दिए, और अगले वाले सेल में कितने थे, 6, 2 4 5, एक इधर और एक इधर, 6। ठीक है, अब आती है बात किसकी, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम एटम में कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं, 2 8 और 2 12 होते हैं ना मैग्नीशियम के। तो लेकिन वो क्या हो गए, हर एक सेल में, पहले सेल में 2, अगले में 8 और फिर 2। पहले वाले सेल में हमने 2 कर दिया, एक इधर एक इधर, उससे अगले वाले सेल में 8 करे, 2 इधर 2 इधर 2 इधर और ऐसे। ठीक है, लास्ट वाले सेल में हमारे पास क्या बच गए, 2 एटम्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है इसका, शो द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन बतानी है Na2, जिस तरीके से Na2O बना है एंड MgO बना है, फॉर द ट्रांसफ़र, किस के क्या करके, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मेशन। जैसे हमारे पास क्या है, Na2O बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के हमारे पास कितने हैं, 6 है, 2 इधर है 2 इधर है, एक इधर है और एक इधर है। यहाँ पे Na2 है, एक Na ये रहा और एक Na ये रहा, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, आगे इसने क्या कहा है, ये प्लस का साइन, जो अपने इलेक्ट्रॉन देगा वो तो पॉजिटिव में हो जाएंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे तो 2 नेगेटिव हो गया। ठीक है, इससे हमारे पास क्या बनेगी, NaO। अब हमारे पास आगे है फॉर्मेशन ऑफ MgO। MgO में Mg एक है और O भी एक है, इसमें वही 6 है, 2 4 5 और एक 6। Mg की क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन इधर से दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg क्या हो गया, 2 पॉजिटिव, किसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। आयन जो है वो कौन कौन इन जो कंपाउंड दे रखे ये हमारे को। ठीक है, जो भी हमें ये कंपाउंड दिए है इसमें आयन्स कौन से प्रेजेंट है, आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, Mg2+ हो गया, O2 नेगेटिव एंड Na+। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या कह रहा है ये, क्या कहता है ये, कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, बिकॉज आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय अट्रैक्शन फोर्स ऑफ 2 अपोजिट आयन्स। क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड है ना वो 2 अलग अलग अपोजिट आयन के अट्रैक्शन से बने हैं। ठीक है, एंड ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पे ई भी आएगा। ठीक है, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक, क्या कहता है ये, इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या है, इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें कुछ ज़्यादा ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब आता है सेट डी में क्या है हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। मिनरल्स क्या होते हैं, द एलिमेंट और कंपाउंड विच आर ओकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट इसको आर नोन एज मिनरल्स। क्या कहता है, जो हमारे को जो भी एलिमेंट या कंपाउंड हमें किससे मिलते हैं, नेचुरली प्रकृति से मिलते हैं, उसे हम कहते हैं मिनरल्स। ठीक है, धरती पर जो भी एलिमेंट हमें प्रकृति से मिलते हैं वो हमारे पास मिनरल्स होते हैं। अब आती है बात ओर्स की। ओर्स क्या होते हैं,
If minerals contain a very high percentage of a particular metals and the metal can be profitable attracted from it, these minerals are called ores. ठीक है, क्या कहता है ये कि जो वो मिनरल्स, ठीक है, इफ़ मिनरल्स कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज, जिन मिनरल्स की जो परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जो मेटल्स होते हैं उनकी परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा होती है और वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक है, दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स, उन मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं. गैंग ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड with large amount of impurities such as soil, sand and etc. are called gang. इसने कहा है जो भी ओर्स के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है ना, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है, जैसे इसमें सोइल है या सैंड है, ठीक है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होगी उससे हम कहते हैं गैंग. अब आती है बात क्वेश्चन नंबर सेकंड की. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, नेम 2 मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट. फ्री स्टेट में कौन से मेटल पाए जाते हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम. क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स. क्या कहा है इसने, किसी भी मेटल केमिकल प्रोसेस बताने जिससे हमें मेटल, जिस मेटल से हमें ऑक्साइड मिल जाए. मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव. जो लो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना वो बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं. द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन. क्या करते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये कि हीट कर क्या करके उसको गर्म कर हम ऑक्साइड को प्राप्त कर लेते हैं इन मेटल से. किन से, जो लो रिएक्टिविटी सीरीज होती है. जैसे 2HgO हीट करा हमने, Hg अलग हो गया और OO अलग हो गया, ऑक्साइड अलग हो गया, ठीक है. आगे क्या है, मेटल. क्या कह रहा है, मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लीड, कॉपर. जो मिडल की सीरीज होती है, ठीक है, जैसे जिंक, लीड, कॉपर एक्सेट्रा आर moderately reactive. These metal oxide are reduced to the corresponding metal by using suitable agent. इसने कहा है इन सब को एक कोई एजेंट के द्वारा, किसी और कंपाउंड के द्वारा अलग किया जा सकता है. जैसे ZnO है, इसमें हम कॉपर को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, O जो होगा Zn जिंक में से O जो होगा ऑक्साइड जो होगा वो अलग हो जाएगा, तो क्या बना देगा, CO बना देगा. अब थर्ड पॉइंट है, द मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, दे आर सेपरेटेड. क्या कह रहे हैं, जो मेटल ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. दे आर सेपरेट फ्रॉम देयर ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस. इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा अलग करते हैं. सेट ई क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट. सेट ई का क्वेश्चन फर्स्ट है, मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फ्लोइंग मेटल्स. जब हीट करते तो मेटल है जिंक ऑक्साइड, जिंक के साथ नो रिएक्शन करवाता, मैग्नीशियम के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और कॉपर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होती. मैग्नीशियम ऑक्साइड नो, जिंक के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन, मैग्नीशियम के साथ नो रिएक्शन और कॉपर के साथ भी नो रिएक्शन. कॉपर ऑक्साइड जिंक के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैग्नीशियम के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कॉपर के साथ नो रिएक्शन, ठीक है. अब आती है बात हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड की. विच मेटल डू नॉट कोरोड इजली. कौन से मेटल आसानी से कोरोड नहीं होते. द मेटल विच आर द लीस्ट रिएक्टिव डू नॉट कोरोड इजली. जो क्या होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, वो कोरोड नहीं होते, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर. अब आती है बात एलॉय की. एलॉय क्या होता है, एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल और ए मेटल और नॉन मेटल. होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेटल होते हैं या एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा. जैसे स्टेनलेस स्टील इज़ एन एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम. क्या होता है,
जो स्टेनलेस स्टील होते हैं वो निकेल और क्रोमियम से बने होते हैं, इसलिए ये क्या है, एलॉय है। बहुत ओके।